पढ़ने वाले हैं उस सिटी के बारे में जिसमें कि हम लोग नहीं जा सकते, कभी नहीं, और वो है इलेक्ट्रिसिटी। हाँ पता है, पुराना जोक था। चलो अब आगे देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो हमें समझना है वो समझना है चार्ज, ठीक है। बट चार्ज को समझाने के लिए चलो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अच्छा, आप में से बहुतों ने बचपन में एक मैजिक किया होगा। वो मैजिक क्या है? तो कंघी लिए और बाल में रगड़ रहे हैं और फिर पेपर चिपका लिए और समझे कि मैं तो बन गया जादूगर, है ना। तो वही वाला जादूगर, ठीक है। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जादू जैसा चीज़ कोई एग्जिस्ट करता नहीं है ना। मीन्स जादू वादू तो नहीं होता मेरे ख्याल से, हर चीज़ साइंस ही है। तो उसको हम लोग साइंस के लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, और वो होगा चार्ज के इम्बैलेंस से, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही देखने वाले हैं, और फिर आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज को होता है एनर्जी कैरियर, ठीक है। चार्ज को आप समझ सकते हैं ट्रक की तरह, कि जैसे ट्रक क्या करता है, सामान को एक जगह रखता है, मीन्स लाद के दूसरी जगह तक पहुंचा देता है, ठीक है। मान लो कि किसी एक जगह से 10 ट्रक निकला, तो नेक्स्ट जहाँ पे सामान को पहुंचाना है वहाँ भी 10 ट्रक ही पहुंचेगा ना। हाँ, एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे हैं भाई, एक्सीडेंट की बात नहीं, ठीक है। मीन्स अगर 10 ट्रक निकला तो 10 ट्रक ही पहुँचेगा, है कि नहीं। तो वही होता है यहाँ भी। चार्ज क्या करता है? चार्ज एनर्जी को कैरी करता है। मीन्स चार्ज हो गया ट्रक, और जो गुड्स उस पर लादे जाएंगे वो हो गया एनर्जी, ठीक है। तो चार्ज क्या करेगा? एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएगा। इसमें कि चार्ज का कोई लॉस नहीं होगा। हाँ, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। एक्सीडेंट ही करवाओ तुम लोग अब, ठीक है। ट्रक का एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा है। चलो आगे देखो। आगे है चार्ज के टाइप्स, जो कि है 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई आजकल तो पॉजिटिव सबसे डर लगने लगा है, कोरोना। चलो ठीक है, आगे। तो चार्ज 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ सिंबल ही है, इसका मतलब आगे कुछ नहीं है, ठीक है। मीन्स नेचर को बताता है। अब भाई ये तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब क्या कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, और जो सिमिलर होंगे वो रिपेल करेंगे, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, और फिर नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये चार्ज का नेचर होता है। अब देखो, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? तो वो होता है कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से दिखाते हैं। ओहो मुस्कुरा मत, कैपिटल सी से, ठीक है। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि डिफाइन 1 कूलम ऑफ चार्ज। इसको कैसे समझते हैं कि दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, ठीक है। इसका मतलब क्या, उसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ये है मिस्टर पॉजिटिव और ये है मिस नेगेटिव, ठीक है। तो हुआ क्या है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है, और दोनों का चार्ज इक्वल है, ठीक है। मीन्स ये दोनों आपस में बराबर, मतलब कहते हैं ना जैसे कि टक्कर लेना हो अगर, तो बराबर टक्कर है दोनों की, ठीक है। तो होगा क्या कि चूंकि ये अपोजिट नेचर के हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे वो फोर्स कितना होगा? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। ये समझ में आया, ठीक है। ऐसे भी अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, है कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो जाए तो फोर्स कितना लगेगा? 9 × 10⁹ न्यूटन, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ पे क्या है कि ये पॉजिटिव ही है ये भी पॉजिटिव ही है। अब क्या हो गया कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये 1 मीटर है, तो क्या करेगा, ये इस पर फोर्स लगेगा इधर, और ये इस पर फोर्स लगेगा इधर, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों रिपेल करेंगे। तो अभी भी फोर्स 9 × 10⁻⁹ ही लग रहा है, लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पे रिपेल होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। अब क्या होता है कि प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कितना? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब कितना कम है, आप सोच सकते हो, -19। मतलब कि आप ऊपर लिखोगे 1.6 और नीचे 1 पे 19 0, मतलब उतना छोटा होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिव चार्ज, उतना ही होगा, बस माइनस लग जाएगा, चार्ज सेम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। यानी कि चार्ज तो सेम है, बस साइन अपोजिट हो जाता है। यानी कि प्रोटॉन में हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 प्लस में, और इलेक्ट्रॉन में -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज होता है? इतना। तो 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 बाई ये इतना इलेक्ट्रॉन,
और जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस तरह से तो आएगा कितना 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। हुआ कैसे ये, तो देखिए 1.6 नीचे था, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 आएगा, और जब ये -19 नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो +19, ठीक है। और अब देखिए इस 10⁻19 कर सकते हैं हम लोग, ये तो 10 पहले उतर गए यहाँ, और इस 10⁻19 को हम लिख सकते हैं 10, यानी कि यहाँ पे पावर 1 है और 10 इंटू 10⁻18 तब मिला के 19 होता था, ठीक है। अब जिसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का दिया आएगा 6.25 और ये 10⁻18 यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। ईजी था, अब देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। बट इससे पहले एक सवाल पूछते हैं कि आप लोगों में से कितनों ने ये सुना है कि भूत वाली स्टोरी कि 11,000 वाले लाइन के तार के पास से मत गुजरना वरना एक हाथ ऊपर से ही खींच लेता है, वो ऐसा करके कुछ सुना है? तो सुना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ अभी आपकी स्टोरी क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंडक्टर्स क्या है। तो कंडक्टर्स होता है वो चीज़, कुछ भी हो सकता है, डेट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। जैसे कि एग्जांपल मेटल्स, तो हमारे घर में जो वायर होते हैं ना, वो केबल्स, वो सब मेटल्स के ही बने होते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है, ठीक है। कॉपर मतलब अच्छा कंडक्टिविटी होता है उसका, मीन्स अच्छे से करंट पास करता है, तो इसलिए उसको हम लोग यूज़ करते हैं घर में, ठीक है। और इंसुलेटर क्या हो गया, जो कि अलाउ ना करे, मीन्स डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, मतलब कैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक तो पास करेगा नहीं, ठीक है। तो दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, आप पढ़ते आ रहे होंगे बचपन से, आपको पता होगा, तो इसमें कुछ खास जानने की जरूरत नहीं है। अब कभी आपने ये सोचा है कि कंडक्टर ही इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों करता है, इंसुलेटर क्यों नहीं करता है? तो इसका रीज़न हम लोग आज जानेंगे। होता क्या है कि कंडक्टर्स के पास एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो है उसका फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है कि एटम्स में ना जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ही मीन्स आप पढ़े होंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो जो लास्ट वाला वैलेंस सेल होता है ना उसमें बहुत ही कम मीन्स बहुत दूर दूर होता है इलेक्ट्रॉन, तो आसानी से निकल जाते हैं एटम से, ठीक है। तो होता क्या है कि कंडक्टर में जो होता है वो एक एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे एटम में जा सकता है, ठीक है। इसी को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जो हम आगे देखेंगे, तो क्या होता है ना कि कंडक्टर से मीन्स कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे एटम में जाता है और फिर दूसरे से तीसरे में जाता है। तो इस दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है इसलिए हम इसको फ्लो बोलते हैं, ठीक है। हो तो रहा है कि एक एक इलेक्ट्रॉन करके जा रहा है, मगर चूँकि ये बहुत फास्ट होता है इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कंडक्टर बनाने वाला कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। हाँ, बस कंडक्टर भी है एक, उसके बारे में क्या सोचना है, छोड़िए आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह के हो सकते हैं, स्टैटिक या करंट। स्टैटिक मतलब क्या, आप लोग की तरह आलसी हिला ही नहीं एक जगह से, है ना, जिसका फ्लो ना हो, यानी कि उसमें क्या होता है ना, चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट, मतलब ट्रक जहाँ खड़ा है वहीं खड़ा है, जिसको जो करना है कर लो भाई, ठीक है। मतलब क्या, उठा के ले जाओगे? नहीं, वैसा नहीं करना है, मीन्स पड़ा है तो पड़ा है। और करंट में क्या होता है कि चार्जेस आर इन मोशन, मतलब ट्रक घूम रहा है, एनर्जी यहाँ से वहाँ कर रहा है, ठीक है। तो स्टैटिक में मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैसे हुआ, अगर चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा तो यहाँ पे होता है इम्बैलेंस ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आपको एक एग्जांपल सुनाए थे शुरू में कि वही अपने कंघी को बाल में रगड़ने के बाद फिर आप पेपर में टच करते हो तो वो पेपर चिपक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि किसी भी एटम में आप पढ़े होंगे, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम रब करते हैं तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन मीन्स एक चीज़ में बढ़ जाएंगे, दूसरे में घट जाएंगे। तो उसी को बैलेंस करने के लिए क्या होता है कि वो अपने पास किसी चीज़ को चिपका लेता है, जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बैलेंस कर पाए, और फिर जब वो बैलेंस हो जाएगा फिर वो उसको छोड़ देता है, ठीक है। यानी कि अगर आप स्केल से कर रहे हो तो स्केल थोड़ी देर बाद पेपर आप देखोगे चिपका, फिर थोड़ी देर बाद हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि उसका जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है वो अब बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कि चार्ज रेस्ट होता है। इसके बारे में हम लोग को उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है मेन करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें कि चार्ज होता है सो मोशन में होता है। मीन्स आलसी लोगों की कदर यहाँ नहीं है, ठीक है, या फुर्तीले जो होते हैं ना उनकी कदर है। आप भी फुर्तीले बनो और नोट जल्दी से लिख के याद कर लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसको समझने में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, वो सीधे रट लेते हैं, तो आज आपको समझाते हैं कि होता कैसे। आप इमेजिन करो कि इस पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मीन्स 1 कूलम चार्ज, और कुछ नहीं। तो अब बताओ कि इसको आप कहीं से भी लाओ, क्या इस पर कोई वर्क डन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो आप कहीं भी घुमाओ इसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये मौजूद है और अब आपको
इस पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, मीन्स इन्फिनिटी कहीं होगा, वहाँ से आप यहाँ तक लाए, ठीक है, तो क्या आपको वर्क डन करना पड़ा होगा? सोचना, ठीक है, क्या आपको वर्क करना पड़ा होगा? बिल्कुल करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे एक चार्ज मौजूद है तो क्या होगा, आप जैसे जैसे इसको करीब लाओगे वैसे वैसे इस पर फोर्स बढ़ता जाएगा और आपको उसको करीब लाने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। मीन्स आपका जो वर्क डन है वो बढ़ते जाएगा, है कि नहीं? तो इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, कि जब एक चार्ज मौजूद हो तो दूसरे चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में, मीन्स यहाँ इन्फिनिटी था अगर, तो यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में जो मेरा वर्क डन हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? मीन्स पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये इन्फिनिटी था, तो इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में इस पॉजिटिव चार्ज को जो आप वर्क किए होंगे वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यों आपको वर्क करना पड़ा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसको रिपेल कर रहा है, ये चाहेगा कि दूर जाए तो ये इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, बट आप तो इसको इधर ले जा रहे हो, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ रहा है और उसी वर्क को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक और टर्म है, देखते हैं, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें क्या होता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन इज द potential difference between 2 points, the difference in electric potential between 2 points is known as potential difference. That is, the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to another. इसको फिर वापस वही से एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, अब तो ये चार्ज इन्फिनिटी से बी पे आ गया, ठीक है। अब अगर आपको इसको इस पॉइंट से, मीन्स किसी स्पेसिफिक पॉइंट से इसको और करीब ले जाना है, मीन्स सी तक ले जाना है, ठीक है, तो फिर और वर्क लगेगा। तो जब आपको दोनों पॉइंट फिक्स हो तब आप इसको मूव करा रहे हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। मीन्स क्या कि यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होगा, मीन्स यहाँ लाने में आपको मान लीजिए 100 जूल वर्क करना पड़ा और यहाँ से यहाँ लाने में आपको पूरे 150 जूल वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक कितना करना पड़ा? 50 जूल, है ना। तो यही क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 150 माइनस 100, तो ये तो वर्क हो गया। बट पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज का भी इंपॉर्टेंस है, मीन्स वर्क तो होता ही है बट चार्ज भी होता है, तो उसको उसका रिलेशन देखना है हम लोग को। क्या? तो ये कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वर्क डन बाय चार्ज। मीन्स आपको वर्क तो देखना है, साथ में चार्ज भी देखना है कि चार्ज आप कितना लेकर आ रहे हो, ठीक है। मीन्स कितना चार्ज मूव किया, ये इसको हायर क्लास में और अच्छे से पढ़ना है, बट इसमें हम लोग सिर्फ करंट देखेंगे, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का यहीं पे बात ख़त्म होता है, मीन्स डिफिनीशन। इसके बाद में और डिटेल से अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्ट। जिसे आप वोल्टेज बोलते हो ना, वोल्टेज बढ़ रहा है घट रहा है, वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है जिसको हम लोग वोल्ट से डिनोट करते हैं और उसका सिंबल होता है कैपिटल वी, ठीक है। और वोल्टेज को हम लोग नापते कैसे, मीन्स मेजर कैसे करेंगे, तो उसको मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस किसका निकालोगे? किसी इंस्ट्रूमेंट का निकालोगे, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का निकालोगे, है ना, मीन्स किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का। तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आप निकालने के लिए पोटेंशियल मीन्स वोल्ट मीटर को कहाँ लगाओगे, कहाँ जोड़ोगे तो निकलेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें इसे पैरेलल में जोड़ना होता है। पैरेलल में कैसे, तो समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए ये बैटरी है और हमको इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो क्या करेंगे? एक तो तरीका ये है कि वोल्ट मीटर को हम ऐसे लगा दें, मीन्स इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ के और फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के लगा दें। या फिर एक और तरीका है कि जहाँ पे इसका नेगेटिव खत्म हो रहा है वहाँ से हम वोल्ट मीटर को शुरू करें, तो इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन और इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसको हम लोग को आगे देखना है, रजिस्टर केस में अच्छे से समझेंगे, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं कि ये बैटरी है, इसके साथ हम लोग वोल्ट मीटर जो लगाए हैं वो पैरेलल में लगाए हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो इससे करंट ऐसे बह रहा है और इससे ऐसे बह रहा है, मीन्स क्या हो रहा है ना कि ये पैरेलल में, और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो इसका जो इनपुट है, मीन्स इसमें जो करंट जा रहा है वही इसमें भी जा रहा है। और यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए करंट यहाँ से आया, तो करंट यहाँ से आया तो इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, यानी कि करंट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल। और करंट जिसमें डिवाइड ना हो उसको बोलते हैं सीरीज़। तो पैरेलल में लगाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को वोल्टेज मेजर करना है ना, तो वोल्ट मीटर को क्या करते हैं हम लोग कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ पैरेलल लगाते हैं, ना कि सीरीज़ में, ठीक है। सीरीज़ में लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है।
अब फिर से एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है कि डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। मतलब क्या हुआ, इसे आप तो पढ़ चुके हैं अभी कि वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्योंकि क्या होता है, वर्क डन बाई चार्ज, है ना। तो वर्क डन का मीन्स वर्क अगर 1 जूल हो जाए, वर्क कैसे क्या होता है, जूल, तो अगर वर्क भी 1 जूल हो जाता है और चार्ज भी 1 कूलम हो जाता है, तो देखिए ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 ही आएगा। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यही तो है पोटेंशियल डिफरेंस V से, है ना। तो ये हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, यानी कि इसको हम बोल देते हैं वोल्ट, यानी कि वोल्ट को और क्या यूनिट हो गया, जूल पर कूलम। वोल्ट तो ऐसा यूनिट है ना, बट और भी यूनिट हो सकता है कि नहीं, तो ये है जूल पर कूलम। तो आप कन्फ्यूज मत करना, ठीक है। यानी कि अगर वर्क 1 जूल हो रहा हो और चार्ज भी 1 कूलम भी मूव हो रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया गया, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब है आज का लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है। वही 11,000 के तार वाला भूत जो एक हाथ से ऊपर से खींच लेता है ना, एक हाथ दूर से, वही, ठीक है। तो वो चलिए देखते हैं क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में क्या है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, अगर चार्ज फ्लो कर रहा है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट मतलब होता है मूव करना, और इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस का मूव करना। तो करंट एक्चुअल में क्या है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, यानी कि किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, मीन्स पर सेकंड कितना चार्ज किसी पॉइंट से फ्लो करता है, इसी को हम बोलते हैं करंट। यानी करंट का फिर क्या हो जाएगा, करंट को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल I से, इज इक्वल टू Q बाई टी। Q मतलब चार्ज, T मतलब टाइम, ठीक है। यानी कि करंट का ये फॉर्मूला भी हो गया है Q बाई टी, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, एम्पियर, इसको हम लोग कैपिटल A से दिखाते हैं। तो इस पे हम लोग इस पे और वोल्ट मीटर वाले वोल्टेज वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अभी सिर्फ इसका डेफिनेशन और कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो करंट समझ में आया, क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज बाई टाइम, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, करंट बोलते हैं। यानी कि अगर 10 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है 2 सेकंड में, तो उसका यानी करंट कितना है, 5 एम्पियर, यानी कि कूलम पर सेकंड हो गया। उसको हम लोग एम्पियर से दिखाते हैं, मीन्स कैपिटल ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब फिर वही बात कि डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, तो क्या लिखोगे आप, सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, I बराबर क्या था, Q बाई टी। यानी कि अगर चार्ज 1 कूलम फ्लो कर रहा हो 1 सेकंड में, तो उसको 1 एम्पियर बोलेंगे। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। अब आप सोच रहे हैं क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो वो देखिए, ये मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल वायर है। तो बताइए कि जब इसको आप कट करोगे यहाँ से, तो ये आपको कैसा दिखेगा, सर्कुलर शेप। तो ये सर्कुलर शेप क्या हो गया, आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, समझाया। मीन्स ये तो सिलेंडर शेप का है वायर, लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शन, ये मीन्स क्या है, आपको ये फेस आपको कैसा दिख रहा है, तो आपको सर्कुलर दिख रहा है। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमको कि 1 कूलम चार्ज को ही फ्लो कराना है, तभी करंट 1 एम्पियर होगा, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए I बराबर क्या है, Q बाई टी। तो ये ऊपर ही 1, नीचे भी 1, तब तो ये 1 आएगा, ठीक है। मीन्स ऊपर नीचे बराबर होना चाहिए। तो आइडियली क्या मानते हैं कि चार्ज भी 1 कूलम ही फ्लो कर रहा है और टाइम भी कितना बीता है, 1 सेकंड। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, 1 एम्पियर ऑफ करंट। आपको क्रॉस सेक्शन भी समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, करंट इज मेजर्ड इन बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। एमीटर मीन्स एम्पियर से ही बना है, एमीटर AM एम्पियर से, और मीटर लग गया क्योंकि मेजर कर रहे हैं। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। और जैसे कि हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते थे, इसको हम लोग सीरीज़ में जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर, क्योंकि पैरेलल में जोड़ने से क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाता है। हमको तो पूरा का पूरा करंट मेजर करना है ना, इसलिए हम लोग उसको सीरीज़ में जोड़ेंगे, ठीक है। अब करंट से रिलेटेड एक और बात है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, थ्रू द आउटर सर्किट। यानी कि करंट का जो डायरेक्शन होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होना है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट पे होगा ना, और प्रोटॉन पॉजिटिव पे होगा। तो होता क्या चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकला, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये यहाँ से आ नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको आना है पॉजिटिव पे आना है, तो ये घूम के आएगा ना पॉजिटिव पे, है कि नहीं। लेकिन हम क्या दिखाएं कि करंट का डायरेक्शन इधर है, क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन चूँकि इधर जा रहा है, इसलिए करंट इधर होगा, ठीक है। समझ में आई बात, इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। सेल मतलब क्या होता है, ये जो बैटरी हमने यूज़ किया वो, यानी कि लंबा वाला होता है पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर होगा, ठीक है। ये ऐसे घूम रहा है करंट, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन है माइंड में, तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर। ओके, और प्लीज़ अगर आपको अगर ईजी लग रहा है तो मीन्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इससे मुझे और आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ थैंक्स फॉर योर सपोर्ट अब तक जो आपने किया। एंड चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, और प्लीज़ आप नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, आप समझ लो ये बात को, क्योंकि आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगा। एग्ज़ाम टाइम में उतना टाइम नहीं मिलता है कि आप किताब वापस खोल के पढ़ो, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है। तो चलिए बाय।